नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, बिहार में पॉलिटिकल गलियारों में एक बड़ी चर्चा हो रही है। चर्चा कितनी सही है या इसे अफ़वाह ही मान लें, लेकिन इस बात को आप भी समझ रहे होंगे, सुन रहे होंगे कि विपक्षी पार्टियों में कई नेता दबी ज़बान ये बात कहते भी हैं, दावा भी करते हैं। विपक्ष की ओर से भी नेताओं के दावे हैं कि विपक्षी पार्टियों में उनकी संख्या 35 है। बिहार विधानसभा के चुनाव हुए, लार्जेस्ट पार्टी बनकर आई बीजेपी 89 सीट, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी जेडीयू 84, समझ सकते हैं आप। लोजपा को भी 19 सीटें आई हैं, आरजेडी को 25 सीटें और लेफ्ट और तमाम पार्टीज मिलाकर के 35 सीटें हैं। 5 एमआईएम के पास है। तो विपक्ष में चाहे वो आरजेडी हो, कांग्रेस हो, एमआईएम पार्टी हो, उसमें टूट होने की आशंका है। टूट हो सकती है, कराई जा सकती है, लेकिन नीतीश कुमार का ग्रीन सिग्नल भी तो भी नहीं है, बिल्कुल। क्योंकि एनडीए को ऐसे भी स्पष्ट बहुमत है ही। एनडीए को कोई जरूरत तो है नहीं कि संख्या बल तोड़ कर लाकर और मजबूत होंगे, ऐसे ही मजबूत है। बिल्कुल। विपक्ष का इस बार सुपड़ा साफ हुआ। बिहार विधानसभा के चुनाव में चर्चा होती है या अफवाह इसे मान ले, जो भी है, कितना सच है, क्या इसकी जरूरत आ पड़ेगी? नहीं देखिए, हम जो समझ पा रहे हैं कि अभी जो है सो डबल सेंचुरी माने दोहरा शतक एनडीए ने लिया है इस बार। दोहरा शतक चाहिए 202। लगभग एक दशक के बाद। हाँ, तो ये एक बड़ी उपलब्धि एनडीए के लिए मानी जा रही है और आपने देखा भी कि बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के तमाम जो एनडीए के सांसद हैं उनसे मुलाकात की वन टू हाँ, उनको माला पहनाया, बिल्कुल। एक बड़ा माला भी पहनाया बिल्कुल, पार्लियामेंट तो में। ये एक गौरव का क्षण है, ये गौरव की बात है बिहार के लिए। और देखिए नीतीश कुमार को आपने देखा कि 10वीं बार शपथ लेने के लिए लंदन के जो है सो स्कूल ऑफ उस वहाँ से उनको अवार्ड के लिए पुरस्कृत किया गया। तो यह सब कई सारे आपको दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन इस बीच जो जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं कि जो डेवलपमेंट हो रहा है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, तो यह एक बड़ा डेवलपमेंट दिखाई पड़ रहा है कि जो विपक्ष की पार्टी है, कांग्रेस है, ओवैसी की पार्टी है एआईएमआईएम। देखिए एआईएमआईएम हम इसलिए बता रहे हैं कि 2020 में भी एआईएमआईएम के विधायक जो है सो जीत करके आए थे। उसमें से 4 विधायक पाला बदल करके राष्ट्रीय जनता दल में चले गए थे उस वक्त जब तेजस्वी यादव को सरकार बनाई थी महागठबंधन की। बिल्कुल। उससे पहले उन्होंने अपनी संख्या बढ़ा ली थी। संख्या तो वो आप देखिए उसमें सिर्फ एक ही विधायक रह गए थे जो अख्तरुल इमान, जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं ओवैसी के पार्टी, फिर जीत कर आए। फिर जीत करके आए हैं। फिर हम वही बात कर रहे, देखिए फिर चीज वही पुरानी तस्वीर फिर उभर करके आ रही है। वही 5 विधायक, उसमें से 4 आपको जो है सो इधर से उधर हो सकते हैं। एक जो सो अख्तरुल ईमान जो है सो जो मजबूत प्रदेश अध्यक्ष हैं ओवैसी की पार्टी के, वह तो यह आपको डोरे डाले जा रहे हैं, यह चारा दिया जा रहा है। और यह चारा देने की बात हम इसलिए कह रहे हैं कि देखिए जेडीयू जो है सो दूसरे नंबर की पार्टी है विधानसभा में, जो गणित बता रहा है 84। तो आप देखिए यह कभी नहीं, कतई नहीं कोई जेडीयू के नेता चाहेंगे कि जो है सो जेडीयू दूसरे नंबर की पार्टी हो। वह विधानसभा में जो गणित होता है उससे बड़े पार्टी की भूमिका में, तो अब देखिए कुछ दूरी ही रहे हैं। बिल्कुल। तो ये अब देखिए ओवैसी की पार्टी की बात आ रही है। अब आपको देखिए इंडिपेंडेंट जो या आईपी गुप्ता की बात कर लीजिए, एक विधायक हैं, या बीएसपी वाले सतीश यादव बीएसपी वाले, तो यह सब भी देखिए यह सब भी चल रहा है अंदर खाने में कि इनको भी अपने पाले में लाने की बात हो रही है। और एक तो और कांग्रेस के बार बार हम एक चीज कहते हैं, कांग्रेस के 6 विधायक जीत करके आए हैं। तो 6 विधायक आपके पास गाड़ी है, उस गाड़ी में बिठा लीजिए, 6 विधायक को लेकर के आप चले जाइए। एक अच्छा ट्रैवलर में भी आ जाएंगे 6। भाई एक गाड़ी में 6 विधायक आराम से पहुंच जाएंगे एक ठिकाने से दूसरे ठिकाने। आपको दूसरा कोई बड़ी गाड़ी, छोटी गाड़ी करने की जरूरत नहीं है। आजकल तो बड़ी बड़ी लंबी लंबी गाड़ियां होती हैं, और कई राज्यों में देखने को मिला है। हाँ, तो यह आपको दिखाई पड़ रहा है। और देखिए सब लोग चाहता है, जो विधायक जीत करके आए हैं वह चाहते हैं कि अपने क्षेत्र में हम चहुमुखी विकास करें। तो यह तभी संभव हो सकेगा जबकि डबल इंजन की सरकार से सरकार के साथ रहिएगा और दबे जमान में कह सके ये भी वो चाहेंगे कि अपना खर्चा निकाल लें। हाँ, जो भी चुनाव में खर्च करके है वो भी निकाल लें। वह तो अलग विषय है, लेकिन हम कह रहे हैं क्षेत्र की बात करते हैं। तो क्षेत्र में आप जो है सो निश्चित रूप से चहुमुखी विकास करिएगा जब सरकार के साथ रहिएगा, तो और आपको अन्य भी लाभ मिलेगा। तो इतनी बात समझ लीजिए। तो ये हमको दिखाई पड़ रहा है। अब आपका अगला सवाल होगा, यह कब होगा? ये होगा भी कि नहीं होगा। लेकिन जो पॉलिटिकल कॉरिडोर में जितनी चर्चाएं हैं, जितनी बात छन करके आ रही है कि खरवास बाद 14 जनवरी के बाद, हाँ 14 जनवरी के बाद आपको इधर उधर कुछ न कुछ आपको हिलडोल होता हुआ दिखाई पड़ेगा। वो भी तब ना जब नीतीश कुमार का इशारा होगा। बिल्कुल, वो हाँ कहेंगे। देखिए जरूरत ही क्या है? नीतीश कुमार तो बिहार के लिए तो ये बड़े
चेहरे हैं वो, उन्हीं के इर्द गिर्द चुनाव भी हुआ। और नरेंद्र मोदी निश्चित रूप से प्रधानमंत्री हैं, एनडीए के सर्वे सर्वा हैं, सब नेता हैं, लेकिन बिहार में तो नेता कौन है? नीतीश कुमार नेता है। तो बिना नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बिहार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ग्रीन सिग्नल के कुछ नहीं होने जा रहा है। हालांकि हमारे रिपोर्टर ने बात भी की है अख्तरुल इमाम से, अख्तरुल ईमान से। उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, विकास कार्यों को लेकर मुलाकात हो सकती है सरकार के लोगों से, क्योंकि विकास कार्यों को लेकर मुख्यमंत्री से मिलना होता है, मंत्रियों से मिलना होता है, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि टूट होगी। मिलना मिलाना तो बात तो सही है, विपक्ष के कई विधायक आप देखेंगे कई बार कई मंत्रियों से मिलते रहते हैं, ये अक्सर होता है। नहीं देखिए, अपना काम लेके किस मंत्री अब देखिए हम पास क्यों नहीं जाएंगे? हम देखिए उस पर नहीं जाते हैं, लेकिन थोड़ी सी बात समझ लीजिए। लाइव सिटीज के व्यूअर्स को यह भी बता देने की जरूरत है। आप देखिए थोड़ा सा पड़ोसी राज्य झारखंड में चलिए। झारखंड में आपको याद है कि चंपई सोरेन वहां के दबंग मंत्री हुआ करते थे, बड़ा चेहरा थे जेएमएम के, और वह अपना गए थे जब भारतीय जनता पार्टी में उनको शामिल होना था, दिल्ली गए थे, बोले अपने आंख के इलाज के सिलसिले में हम आए हैं दिल्ली। अब 2 दिन बाद कुछ और इलाज अब देखिए बात देख लीजिए क्या इलाज हो गया। तो यह तो देखिए, यह तो कहा जाता है इस तरीके से, कहीं गलत परसेप्शन नहीं बने कि अपने विकास के लिए, क्षेत्र की बात करने के लिए मुख्यमंत्री से, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री सबके होते हैं, प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, तो नीतीश कुमार भी पूरे बिहार के हैं, यह हम इस पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन इतनी बात समझिए कि यह कहने की बात नहीं है किस लिए कौन किया। पिछले दिनों 2 नेताओं के बयान देखिए। एक तो भाई वीरेंद्र ने कह दिया था कि लोजपा के ज्यादातर विधायक हमारे संपर्क में है। बिल्कुल। अशोक चौधरी बिहार सरकार मंत्री हैं, उन्होंने भी कह दिया था कि आरजेडी और कांग्रेस के अधिकतर नेता हमारे संपर्क में हैं। बिल्कुल। तो इस बात की आशंका जताता है यार। नहीं, अब देखिए चिराग पासवान ने भी कहा था, याद करिए, चिराग पासवान ने भी कहा था कि कई हमारे संपर्क में आरजेडी वाले। तो यह देखिए, यह सब तो दावे ये तो होते रहता है, तो राजनीतिक खेल है, पॉलिटिकल स्टंट है। हाँ, इसमें इस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन जो पॉलिटिकल कॉरिडोर में जो चर्चा है, जितनी बात आप देख और समझ पा रहे हैं, उसी बात को हम लोग यहाँ पर डिकोड कर रहे हैं, बिटवीन द लाइंस को समझ रहे हैं और समझा रहे हैं कि ये देखिए निश्चित रूप से आने वाले समय में आपको उस खरवास बाद कुछ न कुछ सुगबुगाहट दिखाई पड़ेगी, और कई सारे आपके जो जितनी पार्टियों की हमने बात किया उसमें विधायक आपको देखिए संख्या बल भी होगा। आप जैसे मान लीजिए 6 है, 1-2 तो नहीं तोड़ सकते हैं। हाँ, तो ये हम इसीलिए कहे कि एक गाड़ी में सिर्फ कांग्रेस के 6 विधायक बैठेंगे और चले जाएंगे, पाला बदल हो जाएगा। तो ये ऐसी संभावना है, ऐसा होगा कि नहीं होगा हम नहीं कहते। बिल्कुल बिल्कुल, 6 एक साथ आ जाएंगे, टूट जाएंगे, ये भी संभव नहीं। निश्चित रूप से ओवैसी की पार्टी, जो बैरिस्टर ओवैसी की पार्टी है एआईएम, उसमें 5 हैं एमएलए, तो अब बड़े 5 थोड़ी चले जाएंगे, उसमें से जो संख्या बल होगा। आप 2020 को इसीलिए बोले कि लाइव सिटीज के व्यूअर्स को 2020 देख ले, ओवैसी की पार्टी के किस तरीके से टूट हुई थी और कैसे आरजेडी में गए 2022 में। तो ये आप वही हम कर रहे हैं। और आपको याद होगा आरजेडी के एक बार 5 एमएलसी भी टूटकर जेडीयू में चले गए थे। बिल्कुल, ये भी हुआ था। हाँ, तो आप सबसे बड़ी बात तो देखिए ना, कांग्रेस के अशोक चौधरी थे प्रदेश अध्यक्ष, वही आ गए थे जेडीयू में। अब देख लीजिए तो कहां चला गया कांग्रेस। तो ये देखिए लगता है कि अब तो डबल डिजिट में कांग्रेस को आना बड़ा मुश्किल लग रहा है। बहुत मुश्किल। कहां आ गए? 27 थे, 41 सीटों में से 27 सीट जीते थे जब प्रदेश अध्यक्ष थे अशोक चौधरी। बिल्कुल। फिर आप अलग हटे, अशोक चौधरी अपना जेडीयू आ गए, ये कांग्रेस आ गई 19 पर, 19 से आ गई 6 पर। ये तो हाल हो गया 10 वाला। वही कह रहे हैं कि देखिए इसी चीज को समझने की जरूरत है, कैसे खेल होता है और कैसे डेवलप होता है। अभी देखिए आपको कुछ दिन बाद देखिए विधान परिषद का चुनाव होने जा रहा है, तो यह भी देखिएगा कुछ न कुछ खेल आपको इधर उधर होगा। दीपक प्रकाश का भी एमएलसी बना तभी माना जाए। हाँ, वो तब तो बनेंगे, उसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो अलग विषय है। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि कुछ न कुछ खेल आपको होता हुआ दिखाई पड़ेगा। निश्चित रूप से होगा, लग रही है, ऐसा लग नहीं रहा है, लेकिन हो सकता है, निश्चित रूप से होगा। देखिए यह सिर्फ नीतीश कुमार के ग्रीन सिग्नल देने की जरूरत, इंतजार है। ऑपरेशन है तैयार, आपको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के नहीं, आप छोड़ दीजिए। अभी देखिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, जब नीतीश कुमार की सरकार को जब सदन के अंदर बहुमत प्राप्त करना, तो उस समय कैसे हुआ आप देख लीजिए, खेल किस तरीके से हुआ। रणनीति है, विपक्ष को तोड़ो नहीं, पूरा ही तोड़ कर रख दो। ट्रेजरी बेंच पर कौन बैठेगा उसी समय दिखाई पड़ जाता है। तो इसलिए आप इस चीज को मान के चलिए, कुछ न कुछ तो है। अब कब होगा, खरवास बाद होगा या खरवास के समय, तो यह समय होली के समय होगा, जब होगा, लेकिन होना है। और इसके लिए जेडीयू भी तैयारी में है भीतर। बिल्कुल बिल्कुल, उसको ही लार्जेस्ट पार्टी बनने की इच्छा भीतर से तो जरूर है। बिल्कुल है, तो फिर तो कुछ ना कुछ होगा। आप लाइव से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखना है चर्चाओं का, अफवाहों का बाजार है, कितना सच कितना झूठ, कितना समय लगेगा। लेकिन हाँ, विपक्षी नेताओं को तोड़ने की आवाज़ जो चल रही है, क्या उसमें सफलता हासिल होगी? क्योंकि उतनी संख्या भी चाहिए, ये भी एक बड़ा टास्क होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।